हमने अभी तक फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स में अलग अलग चीजें पढ़ी और उसको समझने की कोशिश की। अब हम आज एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो कि अकाउंटिंग का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है जनरल एंट्री। मैं कपिल पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। इस चैप्टर का नाम है जनरल एंट्री या जनरल प्रविष्टि। अब जनरल प्रविष्टि है क्या, डेफिनेशन पे तो भी हम लोग आ ही जाएंगे, पर थोड़ा सा मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जनरल एंट्री क्या है। सीधी सी बात है, जो भी सौदे होते हैं, जो भी लेन देन होता है दुकानदार का, उसको एक कागज में लिख लेना, सीधी सी बात है, एंट्री कहलाती है। एक कागज में लिख लेना एंट्री कहलाती है। आप अगर थोड़ा बहुत भी दुकानदारी से या शॉप पर से या क्या बोलते हैं आप बिजनेस से परिचित होंगे तो आपको मालूम होगा कि हर चीज नगद नहीं बिकती है, और नगद भी अगर बिकती है तो लिखा जाता है कि भाई आज ये माल इतना बिका, ये माल इतना बिका, ये माल इतना बिका, कागज पे लिखा जाता है। लेकिन चीजें अलग अलग आती, सामान आता है और उसके बाद आप उधार भी बेचते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, सैलरी भी दी जाती है, तो इन सबको कागज पे लिखना एंट्री कहलाती है। और इनको व्यवस्थित तरीके से एक निश्चित फॉर्मेट में लिखना जनरल एंट्री कहलाती है, जिसको जनरल प्रविष्टि भी बोलते हैं हिंदी। और अब इसका एक्चुअली अगर इसको एक समझना हो तो अगर हम अकाउंट्स की भाषा बात करें, अकाउंट्स को बात करें, तो अकाउंट अगर एक बिल्डिंग है, अकाउंट अगर एक बिल्डिंग है, अगर आप एक खड़े होकर सामने से बिल्डिंग देखते हैं कि आज क्लास 11 से लेके और आपने बीकॉम एमकॉम किया, तो एक अकाउंट की बिल्डिंग के हर स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर से चलते जाते हैं। तो अगर अकाउंट एक बिल्डिंग है तो जनरल एंट्री उसकी नींव है। जनरल एंट्रीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अकाउंटिंग। सीधी सी बात है, जनरल एंट्री उसकी नींव है। अब हम डेफिनेशन में आते हैं कि एक्चुअली हम ये तो नहीं कह सकते कि यही डेफिनेशन इसकी है, लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारी जो डेफिनेशन है वो जो है वो ये है, ए जनरल एंट्री इज द एक्ट ऑफ कीपिंग और मेकिंग रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। मतलब जनरल एंट्री जो है वो किसी भी ट्रांजेक्शन को जो बिजनेस में है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखने की कला है या तरीका है, आइदर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। भाई वो ये भी हो सकता है कि इकोनॉमिक हो मतलब फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियल भी हो, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन आर लिस्टेड इन एन अकाउंटिंग जनरल। अब एक अकाउंटिंग जनरल होता है, एक बुक होती है जिसको हम जनरल बोलते हैं, किताब होती है, उसमें लिखा जाता है। और उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। मतलब एक डेबिट और क्रेडिट होता है, दोनों पक्षों में लिखा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है वो, और जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द जनरल एंट्री कैन कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिकॉर्डिंग्स, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि आज लिख दिया कल खत्म हो गया, जितनी भी एंट्रीज होगी वो लिखा जाता है। ईच ऑफ विच इज आइदर अ डेबिट और अ क्रेडिट, या तो वो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। और इसकी एक और खासियत है कि द टोटल ऑफ द डेबिट्स मस्ट इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट्स। दोनों कॉलम होता है, डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या हो गए, डेबिट क्रेडिट ये वो धन फन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, नए शब्द है, नई चीजें हैं, एक नया नया क्या है। तो देखिए, इसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। अब डेबिट क्रेडिट को जब डिटेल में आएंगे तब समझेंगे, पर अभी समझ लीजिए कि जब भी कोई सौदा होता है उसके दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला, एक बेचने वाला। एक तो दो पक्ष हो गए, खरीदने वाला और एक बेचने वाला। एक चीज और होती है कि आपने कुछ खरीदा और बदले में रुपए दिए, तो ये सब चीजें बराबर होना चाहिए ना। एक खरीदने वाला होगा, खाली खरीदने वाला, बेचने वाला हो नहीं तो सिंगल एक ही होगा, बिक सकता है क्या, नहीं बिक सकता। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो आप उसके बदले में कुछ तो देंगे, पैसे देंगे, रुपए देंगे। आज नहीं देंगे, अगर उधार ले रहे हैं तो महीने भर बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कल सवेरे देना तो पड़ेगा। यानी उसके दोनों पक्ष तो हैं, तो इन्हीं दोनों पक्ष को डेबिट और क्रेडिट कहा जाता है। ये अभी बस इतना समझ लीजिए कि इन्हीं दोनों पक्षों को डेबिट और क्रेडिट कहा जाता है। किसी का लेना, किसी का देना। भाई कोई जमा करेगा तो किसी के नाम से लिखा जाएगा, जमानामे भी कहलाता है इसको। इन दोनों पक्ष को डेबिट और क्रेडिट कहा जाता है। जब आगे जनरल एंट्रीज में आएंगे तो हम उसको और अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, अब फिर से एक बार समझा दे रहा हूं कि
एक जनरल प्रविष्टि जो है वो किसी भी लेन देन बिजनेस में हुए हर लीगल, एक सब देखिए क्या होता है कि लीगल अनलीगल को छोड़ दे, लेकिन हर लीगल लेन देन का रिकॉर्ड रखने का काम, अब उसके साथ आर्थिक या गैर आर्थिक हो उससे अलग चीज है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर कोई भी लेन देन हुआ है, कोई भी बिजनेस में लेन देन हुआ है, तो उसको लिखने का, सूचीबद्ध करने का तरीका जो है वो अकाउंटिंग में एक निश्चित होता है ना, उसको एक बुक में लिखा जाता है जो कंपनी के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है कि डेबिट कितना और क्रेडिट कितना है। और ये डेबिट क्रेडिट जो है ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं या तो गलती की है या कहीं ना कहीं आपसे भूलवश कुछ छूट गया है ना। तो ये दोनों का योग बनाना होगा। अब इसको कैसे, कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने बिजनेस करने के लिए 1 क्विंटल शक्कर खरीदी और उसी शक्कर को आपने बेचा, अगर शक्कर खत्म हो गई तो इसका मतलब 1 क्विंटल आपने खरीदा और 1 क्विंटल बेचा, तब तो वो दोनों पक्ष बराबर होंगे। अगर मान लो शक्कर खरीदने वाला बंदा अगर बोले कि मैंने 1 क्विंटल खरीदी और 90 किलो बेची, तो अब मेरे बुरा भी खत्म हो गया 1 क्विंटल का, तो बोल के तो इसका मतलब है या तो उसने भूलवश किसी को ज्यादा दे दी है, एंट्री नहीं की, या कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये है। तो इसलिए दोनों साइड का टोटल आपके बराबर होना चाहिए। ये जनरल प्रविष्टि का एक बेसिक सा नियम है। अब कुछ इसमें शब्द आए हैं जो कि बार बार अब हम पढ़ेंगे, जैसे एक तो रिकॉर्ड, मतलब बुक्स का मतलब सीधा सा ट्रांजेक्शन में आपको इसके पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। फिर आर्थिक और अनार्थिक बहुत सारी चीजें, बिजनेस में एकदम पैसा नहीं आता, मतलब किसी उसके बदले किसी कार्य के बदले भी किया जाता है, पैसा बाद में आता है। तो ऐसा है कि आज हमको पैसा पेमेंट नहीं मिला तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, उसकी एंट्री होती है। इसके अलावा एक नया शब्द है डेबिट और क्रेडिट, ठीक। इसके बाद बहुत सारे रिकॉर्ड रखना पड़ते हैं और इनका इक्वल होना जरूरी, ये शब्द है, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बार बार जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके पास बार बार शब्द आएंगे। अब कई हिंदी मीडियम के छात्रों का ये होता है कि सर हम तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं और इंग्लिश में क्यों पढ़े। देखिए बेटा, कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपको इंग्लिश में ही लिखना होगी, मतलब बहुत इजी भाषा होती है, कोई ऐसा नहीं होता, जब आप बार बार लिखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको आ जाता है। इसलिए कुछ शब्दों का, आज हमारी जो भाषा वो इंग्लिश है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, नॉर्मल भाषा भी इंग्लिश हो गई। अब आप सारी चीजें, आप खुद भी कई शब्द ऐसे बोल जाते हैं जो आपको पता नहीं होता कि आप इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन फ्लो में हम बोल जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सब शब्दों को आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, बार बार उसकी, चाहे वो स्पेलिंग हो चाहे उसका प्रोनाउंसिएशन हो, उसको याद रखना पड़ेगा। तो आज हमने जनरल एंट्री के बारे में पढ़ा, एक बार फिर से कंक्लूजन कर देता हूँ। जनरल प्रविष्टि का सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यापार, जो भी बिजनेस, जो भी दुकानदारी आप कर रहे हैं उसमें किए गए ट्रांजेक्शन को एक रजिस्टर में, एक किताब में लिखना, वो क्रमबद्ध तरीके से और एक नियम के तहत लिखना जनरल एंट्री कहलाता है। और यही अकाउंटिंग का पहला स्टेप है। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कह गए हैं कि पहले लिख फिर दे और जरूरत पड़े तो किताब से ले। अर्थात अगर कोई एंट्री आप करना है, कोई क्या बोलते हैं, आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो पहले अपनी बुक्स में लिखो और उसके बाद उसको दो, ताकि आपको लिखने में गलती नहीं और आपको हमेशा याद रहे। दोस्तों, प्यारे छात्रों, धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो आखिरी तक देखा। और मेरे वीडियो पे सब्सक्राइब्स कम आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से और अपने पहचान वालों से कहिए कि वो मेरे वीडियो को क्या बोलते हैं पसंद करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ताकि इस तरह के वीडियो में और भी बनाता रहूं।